नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जसवंत राय। आज हम आपको बताना चाहते हैं जैविक खेती के बारे में और कि जो जैविक खाद है वो कैसे बनता है, उसका क्या महत्व है। मैं आज आया हूँ मौलीपुर गांव में मेरठ के अंदर और हम अपने प्लांट पर हैं। हमारे दोस्त अरविंद जी हैं जो इसको चलाते हैं, देखते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं इसका कैसे बनता है क्या नहीं बनता। तो हम उससे बात करेंगे कि जैविक खेती का जो महत्व है और जो जैविक खाद है वो कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसीजर है। तो हम जानना चाहेंगे अरविंद जी आपसे कि जो जैविक खाद है ये क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है। इसको जो है सबसे पहले हम एक क्यारीनुमा बेड बना लेते हैं जी। इसमें जो है इसकी तीन तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो गड्ढा खोद के, एक इसकी होज बना के और एक प्लेन जमीन पे, जैसे कि आपने ये बनाया हुआ है, प्लेन है सीधा। जैसे हमने बनाया तो बोला उसको दिखा दो। ठीक है। तो ये सबसे सरल, आसान और सस्ती विधि है जी। तो इसे में जो है हम क्या करते हैं, ये एक ईंट बिछा लेते हैं इस तरह से जी। चारों तरफ ईंट बिछा लेते हैं। इसकी लंबाई तो जगह के अनुसार रख लेते हैं जी। चौड़ाई जो है इसकी 8.5 फीट रखते हैं। तो इसमें बीचों बीच एक ईंट हम बाद में बिछा देते हैं सेपरेट करने के लिए होता हाँ, ये ब्लैक कलर की अच्छी वाली पन्नी बिछाने के बाद में फिर एक वो कर लेते हैं जिससे कि वर्कर उस पर चल के वर्क कर सके। है। जी जी उसके बाद में इसमें क्या करते हैं, इस पर गोबर मत डालते हैं। जी। गोबर किस तरह का होना चाहिए? गोबर जो है 8 दिन से लेके और 1.5 महीने पुराना तक गोबर चल जाता है। 8 दिन से या 8 सप्ताह से? 8 दिन से 8 दिन से लेके और आपका 16 दिन या डेढ़ महीने तक। ठीक है। 2 वीक से लेके आपका 6 वीक तक। जी जी जी। ठीक है। वो तो उसमें गोबर उसकी क्या खासियत होनी चाहिए जो गोबर की? गोबर एक्चुअली क्या होता है, जब गोबर जो है जो पशु होता है, जब गोबर निकालता है तो उसके बाद में उसमें एक गैस होती है। तो वो कई तरह की गैसें होती हैं, वो उससे जो है केंचुए को डैमेज होने का चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम उसको पहले थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो वो गैस सब बाहर हो जाती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, गोबर को मंगवाने के बाद में डेयरियों से गोबर मंगवा लेते हैं या किसानों के पास जो गोबर होता है उसको मंगवा लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें किसान जो है हमारा बहुत अच्छा योगदान देते हैं, जिनकी डेयरी है या किसी भी जानवर है में किसानों का, तो जो गोबर निकालते हैं उसका प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। इसमें करते हैं। जी जी। ठीक है जी। क्योंकि आजकल सब गैस पर काम करने लगे हैं तो गोबर के अब इस्तेमाल जो है जैसे नालों में या नालियों में पहले जो गोबर को बहा देते हैं, लेकिन हम लोग जो है गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं और वो प्लांट में ले आते हैं। इस तरह हम लोग देते हैं, या तो गैस बनाने के लिए या केंचुआ खाद बनाने के लिए या खेतों में डालने के लिए। जी 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 जी। तो उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम इसमें गोबर डालते हैं। जी। जिस तरह से डला हुआ है इसमें गोबर किस डालते हैं। हिसाब से गोबर डालते हैं, कितने एरिया के हिसाब डालते हैं हम लोग? हम जो है लगभग एक ये जो इसकी चौड़ाई जो रह जाती है, एक सिंगल बेड की, डबल बेड की मान लो, एक सिंगल बेड की जो चौड़ाई है लगभग 3.5 फीट बैठती है। ओके। तैयार होने के बाद फिर हम उसमें जो है उसे कबरनुमा बना लेते हैं। 1 से 1.5 फीट उसकी ऊंचाई रखते हैं। अच्छा। कबरनुमा बनाने के बाद फिर उसके ऊपर हम केंचुआ छोड़ते हैं। ओके, उसके ऊपर छोड़ते हैं। ऊपर छोड़ते हैं केंचुआ। ऊपर केंचुआ छोड़ने के बाद में जो इसके बनाया हुआ जो इसके द्वारा तैयार किया खाद होता है जी जी। इसको फिर हम साइडों में हल्का हल्का बरकवा देते हैं जिससे कि उसको ऐसा लगे कि ये मैं अपने ही घर में हूँ। अच्छा अच्छा। ओके ओके। यानी कि उसकी जो खाने पीने की चीज़ है वो गोबर है, उसके हिसाब से उसको जो पूरा घर खाना पीना सब चीज़ देती जाती है। क्योंकि केंचुआ हमने सिर्फ ऊपर की तरफ डाला, जी जी। इसलिए हम जो है उसको सब वो चारों तरफ वो डाल देते हैं इसको द्वारा खाया हुआ। जी। उसके बाद में 20 से 25 दिन बाद इसका पहला उतार होता है। अच्छा 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 जी। तो जब हम लोग केंचुआ डालते हैं तो केंचुआ डालते समय क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए? सबसे पहले थोड़ा सा केंचुआ डालने के बाद ये चेक करना पड़ता है कि केंचुआ जिंदा है या नहीं है, या हाँ, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसमें फिर थोड़ा पानी मारने की। अच्छा अच्छा। पानी मार ठंडा किया जाता है हाँ, पानी मार के मतलब वो जरा वासा हो जाए। हाँ हाँ हाँ। उसके खाने योग्य रहने योग्य जगह हो जाए। जी जी ठंडा हो जी जाए। जी हाँ, ठंडा भी हो जाए और जो अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो वो खत्म हो जाती है। अच्छा अच्छा। पानी मारने से ठीक। तो हल्का पानी फुहारे टाइप का मार के फिर उसमें जो हम बीच में केंचुआ छोड़ते चले जाते हैं। तो केंचुआ जो है एरिया वाइज जाता है कि 1x1 किस हिसाब से ये जो हमारे 3.5 फीट का जो बेड एक सिंगल बेड आ रहा है जी, इसमें जो है पर फीट बाई 1 kg। अच्छा। अगर ये हमारा हमारा फीट के अंदर 1 kg होना चाहिए। हाँ, अगर ये हमारा 25 फीट लंबा बेड है जी। तो 25 किलो केंचुआ गिरेगा इसमें। 25 किलो केंचुआ लगेगा और 25 किलो इसमें गिरेगा। ओके। यानी कि कहना 1 फुट के अंदर 1x1 के अंदर 1 किलो केंचुआ की रिक्वायरमेंट होती है। जी जी जी। उसकी 1 kg चौड़ाई, ऊंचाई, हाइट सब कुछ होती है। जी, तो उसके हिसाब से 1 किलो हम लोग केंचुआ डालते हैं। जी, जी। और उसके साथ बैठ के डलता रहता है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। और क्या ध्यान रखना पड़ता है हमें केंचुआ डालते समय? केंचुआ डालते समय बस इसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। फिर केंचुआ डालने के बाद जो पुराल होती है उसमें पुराल को ढक के
पानी फिर ये मारना पुराना पड़ता यानी कि जो आपका मुंजी होती है, धान होता है, धान का फूला होता है, धान का फूला वो डालते हैं हम लोग वो सुखा डाल। के। हाँ अच्छा, जी, अच्छा। हाँ जी। तो इसका मॉइस्चर में कि जो पानी आप कह रहे हैं, पानी किस हिसाब की ज़्यादा डालना, किससे पानी में कोई नहीं नहीं हिसाब है? नहीं, गर्मियों में सर्दियों में तो पानी मारने की आवश्यकता पड़ती नहीं, कभी आवश्यकता पड़ जाती है, वरना जब भी हम उतार करेंगे उसके बाद में एक हल्का छींटा मार देते हैं, जिससे कि कैंचुओं को आगे चलने के लिए जगह यानी कि मिलती नमी है। बनाए रखनी पड़ती है, हाँ जिससे कैसे उसमें अच्छे से सर्वाइव कर जी, सके और जो उसमें खाद पड़ा हुआ है उसको आराम से खा सके। जी, जी। खाद खाने के बाद जो निकालेगा यानी कि फीसी जो बोलते हैं हम लोग, जी। वो आ जाओ, आपका खड़े हो खाद जाओ। तौर में बन जाता है। जी, जी। अच्छा, अच्छा। इसके अलावा और क्या? ये अब आप देखिएगा आ जाओ सामने, अच्छा लगेगा। वीडियो में एक आधा आदमी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब दिखाइए थोड़ा सा कि कैंचुआ कैसे खाद बना रहा है और किस तरह से कैंचुए काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा कैंचुआ डाला है हमने? ये आइसिन फोर्टेटा होता है, इसी ने फोटेटा होता है। ये कहाँ का है ये? ऑस्ट्रियन ब्रीड है ये। अच्छा, ऑस्ट्रियन ब्रीड है। हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा। इसकी हमारा- जो कैंचुए की जो लेंथ कितनी होती है, लंबाई? लंबाई जो होती है इसकी लगभग 2 इंच के आसपास होती है। 2 से 2.5-3 इंच के दो- आसपास होती है। बस, अच्छा बस, अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो इसमें एक कैंचुए से कितने कैंचुए बन जाते हैं जब, क्योंकि ये तो एक साथ रहते हैं, मेल फीमेल तो साथ में रहते होंगे? ये एक तरफ से मेल होता है, एक तरफ से फीमेल होता है। अच्छा अच्छा। जी। तो ये एक कैंचुए से कितने बच्चे और पैदा हो सकते हैं, होते एक हैं? मैं बतलाता हूँ आपको, इसमें देखो, ये आपको मैं नीचे दिखलाता हूँ यहाँ पर। पीले पीले अंडे। ये कैंचुआ है जैसे, जी ये एक तरफ से मेल है, एक तरफ से फीमेल है, जी ठीक है जी। जी जी। अब ये जो है जहाँ से मोटा सा दिख रहा है, ये यहाँ से अंडा देगा। ओके। ये जो है तो हर तीसरे दिन एक अंडा देता है। हर तीसरे दिन एक अंडा देता है? एक- अच्छा अच्छा। ओके। और एक अंडे से 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, मैक्सिमम 6 तक निकल सकते हैं। अच्छा, मतलब कि एक अंडे से 6 बच्चे तक निकल सकते हैं? 6 बच्चे तक। 6 कैंचे उत्पन्न होते हैं एक से? जी जी जी। तो अपनी लाइफ सर्किल में टोटल कितना जो हम यूज करते हैं, कितना अंडे निकाल सकते हैं? ये कितने बच्चे? जब बच्चा अंडे से बाहर निकलने के बाद में 35 दिन बाद फिर ये दोबारा अपने आप अंडे देना चालू कर देता है। ओके ओके। कितना समय मतलब अच्छा, जो नया निकला है बच्चा उसको हाँ। 35 दिन बाद जो बड़ा हो जाता है, मैच्योर होता जी, है जी, जी। बच्चे से, तो 35 या 40 दिन के बाद वो खुद फिर प्रजनन स्टार्ट कर देता है अपना? स्टार्ट कर देता अच्छा अच्छा। तो ये हमारा जो सर्किल है लगभग कितने बार चलता है, ये आपको बताएंगे? है। ये सर्किल जो है, एक अगर हमने एक बार बेड बनाया, जी उसका 3 या 4 या 5 बार में उतार करने के बाद में जी फिर जो है इसमें कैंचुए की मात्रा रह जाती है। जी जी। फिर हम अलग बेड बनाएंगे। यस, कैंचुए को अगर आपको बढ़ाने हैं बेड, तो ये जो है एक तो अपनी मात्रा को डबल कर लेता है। अच्छा, कितने समय में डेवलप कर लेता है? ये 2.5 से 3 महीने में। 2.5 से 3 महीने, माने 1 किलो हमने कैंचुआ डाला तो 2.5 से 3 महीने के बाद जो है वो 2 किलो हो जाएगा? 2 किलो हो जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद फिर हम लोग उसको कैसे हटाएंगे, सेग्रीगेट कैसे करेंगे अलग से? उसे कि ऐसा खाद से कैंचुओं को अलग करना, अंडों को अलग करना, ये बड़ी मुश्किल होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। किस तरह से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं? जब हम उतार करते हैं तो उतार करने के बाद में ये एक्चुअली क्या है, फोटोसिंथेटिक होता है। अच्छा अच्छा अभी अच्छा देखो, अच्छा। आपको मैंने दिखाया था अभी, यानी कि लाइट से जो है सेंसिटिव होता है, लाइट की नजर नहीं आता है, तो जैसे लाइट पड़ेगी उजाला, ना? इसको उजाला पसंद नहीं है। अच्छा 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 ये अंधेरा पसंद करता अच्छा है, अच्छा अच्छा। इसीलिए ब्लैक कलर की पन्नी और इसीलिए इसे ढका जाता है। और इसीलिए ढका जाता है। इसका और कोई उपयोग एक दूसरा है कि एक तो इसको लाइट पसंद नहीं है, दूसरा ये कि कोई कीड़े मकोड़े तो खाए ना, जो पक्षी होते हैं हाँ, तो ना पक्षी, खाएं, हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए वो अपना नीचे चला जाता है, सतह पे चला जाता है और ऊपर जो खाद रह जाता है। और ये ऊपर आएगा, खाना खाएगा, ऊपर आएगा और अपने मतलब वो करेगा, खाद निकालेगा और फिर नीचे चला जाएगा, फिर अच्छा, खाएगा, अच्छा। फिर वो अच्छा, इसी तरह एक से दिन में सब कुछ अपने भार के बराबर, हाँ हाँ। एक कैचवा एक दिन में अपने भार के बराबर आपको खाद देगा। अपने बाग यानी कि जो इसका वेट होता है मेरे हिसाब से शायद 1-2 ग्राम के आसपास होता होगा। जी जी जी। तो 1-2 ग्राम का एक दिन में 5 ग्राम के आसपास होता है। यानी कि पर डे एक कैंचुआ जो है 1 ग्राम का है तो 2 ग्राम मान लो, 2 ग्राम का तो 4 ग्राम मान लो। हाँ जी। तो अगर इसके हिसाब देखा जाए तो एक दिन में वो लगभग 4 से 5 ग्राम खाद एक कैंचुआ एक निकालेगा। कैचवा निकाल। तो 100 कैंचुए अगर हो गए तो 100 के इंटू 5 से कर लो, सीधे 500 ग्राम हो गया जी आपका। जी जी। तो यानी कि 1 किलो के अंदर कितने मैक्सिमम कैंचुए हो सकते हैं? 1 किलो के अंदर मैक्सिमम आप ये मान लो लगभग 1000 के आसपास, 1000-1200 के आसपास। 1000-1200 कैंचुए होते हैं, यानी कि 1 किलो के अंदर हम डालते हैं। तो उसका मतलब कैलकुलेट करें तो हमारा काफ़ी पॉपुलेशन हमारी इकट्ठी हो जाती है और उसके हिसाब से खाद हमारा अच्छा, खाद हमारा कितने समय में तैयार होता है? पहला उतार तो हमारा जो होगा, हाँ हाँ, पहला तो उतार होगा हमारा 20 से 25 दिन में। 20 से 25 दिन में। अच्छा अच्छा। फिर जब हमारा दूसरा तो उतार होगा,
फिर वो 8 से 10 दिन में, फिर तीसरा भी 8 से 10 दिन में, फिर चौथा भी 8 से 10 दिन में। अच्छा, यानी 8 से पहला लगेगा 20 से 25 दिन, दूसरे फिर 8 से 10 दिन, 8 दिन बाद जो है हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। क्योंकि एक तो कैचुए की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ 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 हाँ। अपनी प्रजनन क्षमता बना लेता है, ओके। तो कैचुए की मात्रा बढ़ जाती है। जी जी। और उसी हिसाब से जब लेबर ज़्यादा होगी तो काम भी ज़्यादा करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, उसी हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल जाएगी जैसे काम होगा। तो जब हम इसे उतार लेते हैं सब, इसको फिर छानते कैसे हम लोग, अलग कैसे करेंगे, मतलब कैचुआ, अंडा और खाद, ये तीनों कैसे अलग करते हैं हम लोग? ये ऐसा करते हैं हम, जो है एक किरोदा आता है, उसे हम किरोदे को ऐसा होता मतलब है, एक आयरन लोहे का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट से उसको अलग करते हैं। उसको हम किरोद के ऐसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा। कैचुआ नीचे चला जाता है। ठीक ठीक ठीक। खटपावड़ी जो होती है ना, हाँ हाँ। जो गोबर वोबर हटाने काम में आती है, उस तरह खटपावड़ी से हम खाद को एक तरफ निकाल मतलब के उसको जो कैचुआ नीचे चला रहा है उसको जो ऊपर की लेयर होती है वो आप हटा देते हैं। उसको हटा उसको हटाने के बाद जो है फिर क्या करते हैं आपका? उसके काम फिर ये हमारा ये आइए दिखाइए। उतारने के बाद इस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे आप? उतारने के बाद ये छलना है, छलने में तो यहाँ मोटा करता है। अच्छा अच्छा। तो हाथ का भी छलना बनता है, इसमें हाथ का भी छलना बना सकते मतलब हैं। मशीन है जो आपको छानने के लिए होता है। छानने की मशीन। वहाँ से उतारने के बाद आप इसको इसके अंदर डाल देंगे, उतनी थोड़ा सा हल्का सा उसको मॉइस्चर उसका मेंटेनेट करेंगे। हाँ मॉइस्चर जरूर मेंटेन, मतलब कहने का मतलब ये है कि कैचुए के लिए जो मॉइस्चर है वो बहुत जरूरी है, और खाद को नमी रखना इसलिए होता है कि वो सूखे ना, जो आसानी से उसको सेपरेट किया जाए, जो उसके बैक्टीरिया वो अन्य वरना वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज हो जाते हैं। तो उसके बाद छानने के बाद फिर इसको आप अलग कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो छानेंगे तो खाद अलग होगा कि अंडे अलग होंगे? खाद और क्या होता है उसमें खाद और तो हमें बाहर आ जाएगा। तो आपके आगे ऊपर से आपने जो लेयर उतारी तो उसमें अंडे भी तो होते होंगे, उसको कैसे अलग करते हैं आप? अंडे के लिए मशीन में छलना होता है बारीक। अच्छा, इसी के अंदर छलना होता है। अच्छा अच्छा, बारीक वाला होता है। हाँ बारीक होता इसमें है। अंडे ऊपर आ जाते हैं, खाद नीचे आ जाता है। खाद नीचे आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको फिर जब अंडे अलग निकाल लेते हैं तो खाद आपका अलग हो जाता है। उसके बाद आपको उन अंडों को हम फिर दोबारा से बैड में डाल देते हैं। अंडे को लेते हैं और दोबारा से उसको बैठ डाल देते हैं, जिससे कि वो अपना प्रोसेस अगला हो जाता है। तो ये जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट के बाद है, जो ये आपका खाद है, ये आपकी खाद तैयार हो गई, आप देख रहे हैं। ये तैयार खाद है एकदम। तो दोस्तों आपने देखा है कि जो ये खाद है अभी बनकर तैयार होगी, यानी कि हमारे खेतों के लिए तैयार है। खेतों के लिए, सब्जियों के लिए, फलों के लिए, हमारे घर में होने वाले, हमारे घर में जितने भी संसाधन हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका गमले लगाते हैं, बागवानी जो लोग घर पे अपने करते हैं, चाहे वो फलों की करें, फूलों की करें, सब्जियों की करें, तो उसके बाद ये जो खाद तैयार कंप्लीट हो चुकी है और ये मार्केट में अवेलेबल भी है और हमारे पास भी अवेलेबल है। और हम लोग जो है इसको जो अच्छी चीपेस्ट रेट पे हम लोग देते हैं। हमारे जो अरविंद जी हैं, इसका अच्छा प्रोडक्शन कर, काफ़ी बेड हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जो है जैविक खेती का प्रयोग करें। क्यों करें? क्योंकि इस जैविक खेती से हमारे शरीर में जो विकृति पैदा होती है वो इसलिए होती है कि हमारे खेतों के अंदर जो किसान भाई हैं वो थोड़ा पेस्टिसाइड ज़्यादा डालते हैं। पेस्टिसाइड की मात्रा अधिक होने की वजह से वो खतरनाक होता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए अभी इस जैविक खाद का, यानी कि जो केंचुआ खाद है, इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी एक सफिशिएंट मात्रा होती है जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होती है। तो उसको पूरा करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं और हमारी फसलों को होने वाले नुकसान से और उस फसल को खाने से जो हमारे जानवरों को इफेक्ट होता है और मनुष्य को जो प्रभाव होता है उसको रोकने का हम लोग उपाय कर सकते हैं इस जैविक खाद के लिए। तो जैविक खाद का बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे जीवन में, हमारी फसलों के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए। इसका एक चीज़ और बताऊँ जी, मैं आपको। बताइए। एक्चुअली क्या है, कोई भी खाद है जी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 तरह के तत्व होते हैं। वो मिलेंगे आपको। जी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। जी अगर यूरिया भी यूज करते हैं तो सिर्फ 3 चीज़ आती हैं। जी, जी। डाई अलग आती जी, है, डाई अलग होती है, जिंक अलग होती है, बिल्कुल, फास्फोरस अलग होती सब है कुछ अलग होता है। और ये पोटास अलग होती है और लोहा अलग होता है। हाँ, जो 16 पोषक एक पौधा जो होता है हमारा, जी जी चाहे वो गन्ने का हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जी, 16 के तत्व चाहिए। 16 के 16 पोषक तत्व चाहिए। जी, जी। ऐसा आज तक मार्केट में कोई खाद नहीं है, सिवाय वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है जी जी। जिसके अंदर 16 के 16 पोषक। अच्छा, इसके अंदर 16 से तत्व पाए जाते हैं। 16 के 16 पोषक यानी तत्व कि ये पाए कि जाते हैं। मटेरियल के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, हमें सब कुछ दूसरा available डालने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी चीज़ अच्छा, की एक चीज़ मैं आप जानना चाहूँगा अरविंद जी, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बात बताई कि फसलों के लिए जो जरूरी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो इसके अंदर विद्वान होते हैं। जी जी। तो हमें जो फसलों के अंदर किस हिसाब से डालना होता है, थोड़ा हमें ये बताइए, हमारे किसान भाइयों को बताइए। हम जो है किस हिसाब से इसको गमलों के अंदर डालें, किस हिसाब से हम लोग खेतों के अंदर डालें? एक्चुअली क्या है, इसको ज्यादा कितना भी डाल लो, अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात सबसे बड़ी खूबी इसके अंदर ये है, जी अगर हम एक पूरे सपोज करो एक पूरे गमले में ही
पूरा जैविक खाद ही भर ले और उसमें पौधा लगा जी। दें तो पौधे को नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ओके। बढ़वारी अच्छी होगी। तो उससे मतलब बेनिफिट मिलेगा। इससे के डालने से अगर किसी पौधे पे 2 फूल आते हैं जी। तो वर्मी कंपोस्ट डालने से 8 फूल आएंगे उसके। अच्छा, यानी कि ग्रोथ बढ़ जाएगी। ग्रोथ बढ़ जाएगी। हाँ, तो जैसे गन्ने का फसल है, गेहूं की फसल है, अभी जो आने वाला मौसम है, जी, जी। हम देख रहे हैं अभी जो फसल कटने वाली है वो आपकी गेहूं की कट गई, इसके बाद लोग धान बोएंगे, कोई शायद और कौन सी फसलें होंगी। तो अगर जैसे गन्ना किसान, क्योंकि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात मैं करूँ, वहाँ सबसे ज़्यादा धान ये आपका गन्ना होता है। तो गन्ने में अगर इसका वो, क्योंकि लोग कहते हैं महंगा पड़ सकता है, लेकिन अगर वो अपने इसमें यूज़ करते हैं तो किस हिसाब से यूज़ करें? अच्छा, उसमें क्या है, जो 1 एकड़ जमीन होती है जी। 1 एकड़ में कम से कम तो आप सपोज करो 7 कुंटल। 7 कुंटल, ठीक है जी जी। कम से कम एक एकड़ में 7 कुंटल खाद ही डलेगा आपका। डलेगा। तो इसके साथ साथ और कोई भी खाद डालने की जरूरत है? कोई यूरिया, जरूरत कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं। यही सफिशिएंट है, उसको हम डाल सकते हैं। सब यही करना है। अच्छा, और जैसे कि हमारा और गेहूं इसका होता है? सबसे बढ़िया जो इसके टाइम होता है, जो जब हम फसल बोते हैं, जो लास्ट की जुताई होती है, हाँ उस टाइम पे अगर हम डालेंगे जी। तो पौधा जो हमारा किसी भी चीज का हो वो ग्रोथ बहुत अच्छी लेता है, अच्छा, क्योंकि ये सब मिट्टी में मिल जाता है पूरी तरह से। जी जी जी। तो पौधे को पूरी पावर मिलती है। हाँ हाँ, इसका डालने का एक तरीका और होता है, जी। या तो इसको शाम के समय डाला जाए जी। या सुबह सुबह। अच्छा, यानी कि इसके डालने का भी एक बहुत अच्छा, जो अगर महत्व अच्छा लेने जाना है अधिक से अधिक, तो या तो हम सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम हो, हाँ। जिससे कि ओस थोड़ी सी पानी नमी होती है उस हाँ, टाइम हाँ, में, या रात को डालें जिससे कि रात को। नमी में रह के अच्छी तरह से मिट्टी मिल सके। अच्छा, एक चीज और एक्चुअली क्या है, जो इसके बैक्टीरिया है धूप में आने से डैमेज होने के हाँ, चांस होते हैं। टेम्परेचर मिलने के बाद बैक्टीरिया खत्म होते हैं, मैं समझते जी, हैं। जी, जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा अरविंद जी की हम लोग फील्ड में जाते रहते हैं, हम लोग सर्वे करते रहते हैं, किसानों भाइयों से मिलते रहते हैं, तो एक शिकायत उनकी खासकर आई, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। वर्मी कंपोस्ट की बात हो रही है कि उनके खेतों के अंदर कीड़े की बात करते हैं कि उनके अंदर खेतों में कीड़ा लगा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी फसल खराब होती है, इसलिए हम लोग पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं। पेस्टिसाइड जितना डालोगे, आपने देखो वो आमिर खान का चला था एक वो प्रोग्राम। जी जी, हाँ हाँ, देखा था हमने, सत्यमेव जयते के अंदर आया था। सत्यमेव जयते के जी, अंदर पेस्टिसाइड के ऊपर काम हुआ तो था। पेस्टिसाइड के ऊपर एक दिन वो आया था जी तो उसमें ये बतलाया था, अच्छे डॉक्टर्स लोग थे, जी जी, साइंटिस्ट भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि सिर्फ पौधा 1% ही लेता है, जी। 99% नाइट्रोजन तो निकल जाती है, उड़ जाती है। बाहर निकल जाती जी। है, जो मनुष्य के अंदर जाती है, जी जी जी। चाहे वो हवा के रूप में जाती हो, या सूंघने के रूप में जाती हो, चाहे खाने के रूप में जाती हो। तो जो मैं मिट्टी के कीड़े की बात कर रहा हूँ, उसका कुछ इससे benefit है? अगर किसान सुबह के टाइम जुताई करे जी। तो कीड़ा नहीं होगा। अच्छा, ओके। आजकल क्या है, रात को खेत जुतवा दिए हाँ हाँ, तो इसलिए कीड़ा ज्यादा आता है। ओके। क्योंकि पहले आपने देखा होगा, जब सुबह के टाइम में जुताई करते थे तो पक्षी पीछे पीछे लगे रहते थे, हाँ हाँ हाँ, वो आधे ज्यादा कीड़ों खा जाते थे। जी जी। अब नहीं खा पाते हैं, ओहो। तो रात को खेत जुतवा दिया और नल बुआ दिया, नहीं, अगले दिन आपको बुआई करा दिया आपने। बुआई करा दी। तो ये कारण ये भी है। एक कारण ये भी है। अच्छा, और कुछ ऐसा बता सकते हैं कि जो और किसानों के कीड़े जो मारे जा सकते हैं, उनके ना उत्पन्न हो और बेनिफिट हो? उसके लिए मैं एक आपको एक तरीका और सुना है बताता कि हूँ। नीम खाद की कुछ बात चल रही है, और नीम हाँ, खाद हाँ। इसके साथ जुड़ती है? जैसे- मैं बतलाता हूँ उसके लिए। एक दवाई ऐसी है, गौमूत्र का इस्तेमाल किए। जी। गौमूत्र जो है, गौमूत्र और निमोली, हाँ जी, जो नीम नीम की, की निमोली हाँ, होती है, नीम का बीज गौमूत्र, होता है जो। हाँ, उनको उठवा के गौमूत्र में मिलवा के। हाँ। नहीं, एक चीज गौमूत्र ही क्यों, तो किसी का मूत्र हो सकता है, नहीं, पेशाब तो पेशाब ही होता है। गौमूत्र ज्यादा बेस्ट होता क्यों है। गौमूत्र बेस्ट होता है? बस- भैंस का क्यों ले सकते हैं हम? नहीं, गौमूत्र बेस्ट होता है। अच्छा, ठीक है। फिर गौमूत्र को आप लें और उसमें वो निमोली इसको जो छेद इसके साथ जो है मिक्स कर के दें। मिक्स कर लें। ठीक है। एक रिफाइंड का पैकेट लें, अच्छा, जो रिफाइंड हम यूज करते हैं। किसको, कौन सा रिफाइंड? कोई सा भी हो, कोई सा भी? 1 लीटर, सोयाबीन ले एक सकते हैं, लीटर, जीरा ले सकते हैं, कुछ हाँ, 1 लीटर रिफाइंड ले लिया। कितने के अंदर कितना डालना है? मैं आपको बता रहा हूँ, 5 लीटर तो आप ये ले लीजिएगा गौमूत्र, जी और लगभग 1 किलो नीम की निमोली, जी जी, 1 किलो रिफाइंड का पैकेट ठीक है। या बोतल जो भी हो, जी जी, और इनको, और एक जो साबुन जो आती है फूल वाली, जी जो कपड़े धोने की जो हाँ, हाँ, मोटी हाँ। वाली साबुन जी, आती जी, है, जी, उसको इन सबको छेद के एक उसमें जो वो टब में आता है, डाल दें मतलब अपना टब में डाल लो, या जो घड़ा होता है। घड़ा, अच्छा, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी का जो जी, बर्तन जी, है, जी। उसमें उसको बंद करके और उसे 8 दिन के लिए जमीन में डाल दो। ओके, ठीक है जी। ये आपको मैं जैविक उपचार बतला रहा हूँ। हाँ, जैविक की जानना चाह रहे हैं, पर जैविक कहाँ रह गया? आपने साबुन डलवा दी उसमें, जैविक कहाँ? नहीं, जैविक चला गया? जैविक ही है सर। नहीं, साबुन तो जैविक थोड़ा ना, साबुन तो केमिकल होता है। काली साबुन में जो है, नहीं, काली साबुन जो बनती है केमिकल से तो बनती है। बनती है, पर इतना कास्टिंग नहीं होता उसमें। अच्छा, प्लास्टिक तो होता ही है ना उसमें? हाँ, इतना नहीं अच्छा, होता है। ठीक ठीक ठीक। जो ये आपकी रीन हो गई या फैला हो गई, ये इनमें ज़्यादा कास्टिक होता है। की अच्छा। मात्रा ज्यादा होती जी जी जी, है, उसमें कम होती है। हाँ हाँ।
तो वो जो गौमूत्र है उसकी उस कास्टिक को भी खत्म कर देता है। अच्छा अच्छा, ओके जी, जी। जो नीम की निमोनी है 8 दिन बाद ही करना है। उसको जो है दबा दिया, दबा देने के बाद निकालने के बाद 40 लीटर पानी में 1 लीटर कपड़ छन करके उसको छान के उसको कपड़े से जी या छलनी से जी जी छान के उसमें मिला के और फसल पे छिड़काव 40 लीटर के पानी के अंदर 1 लीटर डालना है। 1 लीटर होगा। जी जी और आप स्प्रे करा दो जी फसल जी पे। जी। आपका कीटाणु नहीं आएंगे, तो उसमें जो फंगल इन्फेक्शन लगता है, कीड़े मकोड़े, सब खत्म। तो आपने दोस्तों जाना कि हम अपनी फसल को एक जैविक विधि, क्योंकि हम लोग किसानों से मिलते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें बताते समझते हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो आपने देखा कि कीड़े से बचने का भी साधारण उपाय बताया गया है हमारे जी ने कि हम अपनों को फसलों को कैसे बचाया जा सकता है और जैविक का कैसे प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, जानेंगे कि क्या लाभ हम लोग इस जैविक खेती से ले सकते हैं और किस तरह से हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से और सभी हमारे साइंटिस्टों से और जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो ध्यान दें इस बात को कि हम लोग जितना जैविक का प्रयोग करेंगे उतना स्वस्थ, यानी जैविक उगाइए, जैविक खाइए और स्वस्थ रहिए। ये हमारा आपसे अनुरोध है और पूरा सहयोग दीजिए जिससे कि हम जैविक सिस्टम को बढ़ा सकें और ऑर्गेनिक खा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक खाएंगे तो जीवन बचा रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आज की जो कंडीशन हो रखी है, बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर के अंदर आ चुकी है, सिर्फ इसलिए कि हम लोग जहर यानी पेस्टिसाइड खा रहे हैं सीधे तौर से या किसी और तरीके से। तो उस चीज़ से बचने का उपाय है। किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि अपनी फसलों के अंदर इन सबसे प्रयोग करें और अधिक से अधिक जो है जैविक खेती का प्रयोग करें और जैविक खाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।